आज जो आए हैं, हरियाणा ने ऐसे भी बुरा हुआ। हरियाणा ने आज क्या हालत है आपका सामने। उनकी बीजेपी की सरकार ने 12 साल में एचपीएससी और एचएसएससी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ले 30 पेपर लीक है 12 साल में। देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक अपने एचपीएससी और एचएसएससी के बच्चों में करोड़ों की ब्रांड भी हुई। रेड लिस्ट पकड़ी गई, जैसे परचून की दुकान में लिखे होते दाल इतने की, चीनी इतने की, नॉन इतने का, ऐसा रेड लिस्ट पकड़ी गई कि पीएम इतने का, कलर कितने का, ये रेड लिस्ट बरामद हुई। और एचपीएससी पहली एचपीएससी देश की पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे देश में अकेला उदाहरण 28 प्रदेशों में एचपीएससी में चेयरमैन भी बाहर के लगा दिए, हरियाणा के लिए बाहर के अकेला हरियाणा प्रदेश है जहाँ हरियाणा के करोड़ जनता में कोई काबिल नहीं मिला चेयरमैन लगाने खातर, बाहर से लगा दी। बचना हो रही है आधा से ज्यादा सीट सरकारी नौकरियों को खत्म करने की ये सरकार देश में सरकारी नौकरियों को खत्म करने के रास्ते पे पूरे देश में उनकी नीति आपको पता है। कितने सरकार की नौकरियां खत्म कर दी। आज तक की फौज हमारी सबसे ज्यादा फौज में भर्ती थी हरियाणा की, फौज ने कच्ची भर्ती खत्म कर दी, अग्रणी ले आए और हमारे बच्चे फौज में भी। वही सही कसर हरियाणा में पहली सरकार है जो खुद भागीदार बनी एचकेआरएन बनवादिया एचकेआरएन से एम्प्लॉय नहीं कर रहे, डिप्लॉय कर रहे, तो एम्प्लॉय नहीं कर रहे, उत्तर में नहीं देते एम्प्लॉयमेंट, लेबर में देते डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय कर रहे हैं एक तरीके से कच्ची नौकरी। अब इसमें भी जाना गरीब तो ठेकेदारी सिस्टम में थोड़ा बहुत ठेकेदारी होती थी, अब तो ये जो कच्ची नौकरी का सिस्टम है यही परमानेंट कर दिया इन्होंने। कच्ची नौकरी के सिस्टम को परमानेंट बनाने वाली ये सरकार है। तो आज हमारी मांग है कि एचकेआरएन में लगे हुए सारे बच्चों को पक्का किया जाए। उन्होंने इलेक्शन में भ्रम फैलाया, इलेक्शन में इन्होंने एक भ्रम फैलाया। क्या भ्रम फैलाया कि कांग्रेस एचकेआरएन को बंद करने की कह रही है, यानी कि बच्चों को निकालेंगे, जबकि हमारे घोषणा पत्र में यह था कि एचकेआरएन में लगे हर बच्चे को परमानेंट करो, वैसे ही परमानेंट करो जैसे परमानेंट करो जैसे 10 साल के एम्प्लॉइज की परमानेंट की योजना 2014 में हमारी सरकार ने चलाई थी, जो अब जाके परमानेंट हो सुप्रीम कोर्ट से। तो हमारी यही मांग थी, हमने यही बोला था घोषणा पत्र में, मगर इन्होंने झूठ फैला दिया, भ्रम फैला दिया इन एचकेआरएन के बच्चों में कि कांग्रेस की सरकार आके इनको उठाएगी, और इस भ्रम का हमने पूरा फायदा उठाया। अब लेकिन समय आ गया है लड़ाई लड़ने के लिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ सभी साथियों से, ये एचकेआरएन के बच्चों को जब तक परमानेंट नहीं होंगे तो इनको जब तक सरकारी ग्रेड, सरकारी स्केल, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सरकारी नौकरी में सारा सिस्टम होता है, उसके अनुसार इनको रोजगार नहीं मिलेगी, तब तक सड़क से और सदन तक उठने के लिए तैयार है। तो हाथ आकर बताने तैयार हो। सवाल कर दिया, एचकेआरएन के बच्चों को बताना चाहते हैं, एचकेआरएन वालों को बताना चाहता हूँ, मैंने तो कहा था हाथ उठा करके बताओ, मगर यहाँ पे साथी ऐसे हैं सारे जो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए आए हैं, इनमें दोनों हाथ हाथी है ऐसे साथी। दूसरी मांग भाई, दूसरी मांग हमारी है, दूसरी मांग है इनके सब बच्चों को परमानेंट किया जाए और
आगे सारी बताओ ये मंजूर है तो ये सरकार एक नई चीज लेके आई है, नया टर्म लेके आई है, NFS नॉट फाउंड सुटेबल की टर्म लेके आई है। और नॉट फाउंड सुटेबल में जो हमारे SC वर्ग के हमारे बच्चे हैं, जो OBC वर्ग के बच्चे, वो उनकी सारी सीटें वैकेंट छोड़ी जाती हैं और लिख दिया जाता है NFS नॉट फाउंड सुटेबल। आज मैं कहना चाहता हूं HKRN के दफ्तर के आगे खड़े होके, हरियाणा में अगर कोई नॉट फाउंड सुटेबल है तो ये बीजेपी की नायब सरकार नॉट फाउंड सुटेबल है। कोई बच्चा नॉट फाउंड सुटेबल, ये सरकार नॉट फाउंड सुटेबल है, ये सरकार नॉट फाउंड सुटेबल है। कोई हरियाणा का बच्चा नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है। HPSC के चेयरमैन जो बाहर से हैं, हरियाणा प्रदेश से नहीं है, वो कह रहे हैं HPSC के चेयरमैन कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं होती। आपका HPSC के चेयरमैन ये कह रहे हैं और वो चेयरमैन बने हुए बैठे हैं। UPSC का इम्तिहान हो, JEE का इम्तिहान हो, नीट की परीक्षा हो, मुझे गर्व है मैं ऐसे प्रदेश से आया हूं जहां से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऊपर के एग्जाम में। मगर जब हरियाणा का इम्तिहान हो, हरियाणा के इम्तिहान हो, HPSC का इम्तिहान हो, हरियाणा की सिलेक्शन हो, तो नॉट फाउंड सुटेबल। मैं कहना चाहता हूं जो HPSC के चेयरमैन है, नायब सरकार भी नॉट फाउंड सुटेबल है और ये HPSC का चेयरमैन भी नॉट फाउंड सुटेबल है। और मैं नॉट फाउंड सुटेबल वालों को कहना चाहता हूं, HPSC चेयरमैन भी नॉट फाउंड सुटेबल और HKRN भी नॉट फाउंड सुटेबल है। पक्का होना चाहिए, पक्की भर्ती होनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। मैं पहले थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आज दिल्ली में 3 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। तो आप सब साथियों का से इजाजत लेके 2-4 नारे लगा के लोकसभा में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं। लोकसभा में देश की युवाओं की आवाज, देश की युवाओं की आवाज जब राहुल गांधी जी ने उठाई और हम सब ने उठाई कि गृह मंत्री आओ सदन में, प्रधानमंत्री आओ सदन में, तो पूरा सेशन मॉनसून सत्र, पूरे सत्र में आपने देखा जब हमने लड़ाई लड़ी राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने जब युवाओं की आवाज उठाई तो ना प्रधानमंत्री जी सदन में आ पाए और ना गृह मंत्री जी सदन में आ पाए। और बीजेपी के जो सांसद आए, सारे मंत्री आए, वो जब सदन में आते थे तो मेरे से पूछते थे, सारे सांसद हैं ये वरुण जी बताएंगे आपको, पूछते थे दीपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे तो आप कौन सी भाषा में बोल रहे थे, वो कौन सा नारा बोल रहे थे। मैंने कहा वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जेन जी की बात है, आपको जेन जी का भविष्य के बारे में कोई आपकी सोच नहीं, आपका केवल एजेंडा है, मगर जेन जी के लिए लड़ना पड़ेगा, देश के भविष्य के लिए आपको हमको लड़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी हमारी है। तो आज उस लड़ाई में हम आए हैं। खराब मौसम बारिश के बावजूद आप सब पहुंचे, मैं आपको बधाई देता हूं। ये जो लड़ाई यहाँ पे शुरू हुई है, मैं सरकार को आखिरी चेतावनी देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज तो ट्रेलर है, आज तो ये ट्रेलर है, सरकार जागे, हरियाणा के युवा का शोषण बंद करे, हरियाणा के युवा को HKRN के माध्यम से कच्ची नौकरी, HPSC HSSC के मामले से भर्ती घोटालों का शिकार हरियाणा के युवा को न होना पड़े। नहीं तो जो ट्रेलर हरियाणा की सरकार को मैं बताना चाहता हूं, जो ट्रेलर देश में जंतर मंतर पे दिखाता, देश के अनेक प्रदेशों में दिखाता, अगला ट्रेलर आपको हरियाणा में दिखाने का हम काम करेंगे। तो ये बहुत बहुत आप सबसे इजाजत हो, तो आप सबसे इजाजत हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, आप सबसे इजाजत हो तो मैं आपसे इजाजत लेके जाऊं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार जवाब दो, बीजेपी सरकार जवाब दो, HKRN
आयरन का हिसाब दो, बीजेपी सरकार जवाब दो।